दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी एग्ज़ाम की बेसब्री से इंतज़ार में है आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं, कैलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका प्रैक्टिस सेट में स्कोर 100 प्लस यानी 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप अभी बॉर्डर लाइन यानी 85-90 भी आपका स्कोर आ रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि अभी आप देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़े होंगे, करेंट अफेयर्स बिल्कुल भी अभी आप नहीं देखे होंगे, तो अभी परीक्षा में समय है, आप तब तक बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। इस बार कटअप भी है जाने वाला है, आप देखिएगा तो कई सालों के इंतजार के बाद वैकेंसी आई है और इस भर्ती के लिए 25 लाख प्लस छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि ये जो सीट है और सीट बढ़ने वाला है, और इसमें देखिएगा तो पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का जो अभी 35,000 सीट है ये भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें देखिएगा यही दो ऐसे पोस्ट है जो कि रॉयल पोस्ट है, बाकी अन्य एलडीसी अलग अलग तरह का पोस्ट है। ये भी अच्छा है, लेकिन इस 7,000 में आपको टाइपिंग टेस्ट कुछ भी चीज़ें नहीं देना है, बस आप पीटी मेंस एग्जाम निकालिए, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, आप सभी कमेंट करके बताइए। और अभी आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब, तो सबसे पहले चलिए आप सभी एग्जाम से संबंधित एक न्यूज़ देखिए, फिर आप लोगों को ये भी बताने वाले कि आखिर परीक्षा होगी कब, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी यहाँ से बिहार एसएससी एग्जाम से संबंधित न्यूज़ देखिए। ये देखिएगा तो दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, आज ही क्रेट का न्यूज़ है। और देखिए आपको ये लग रहा होगा कि दरोगा बिहार एसआई की भी वैकेंसी आती है, बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें देखिएगा तो 10 महीने वैकेंसी का हो गया, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। तो देखिए बीएसएससी आयोग का देखिएगा तो ये वैकेंसी जो है, इसमें आपको जो जॉब होने वाला है फुली ऑफिशियल जॉब होने वाला है, यानी कामकाज जो आपका रहने वाला है फुली ऑफिस वाला कामकाज रहने वाला है। और इस तरह की जब भी वैकेंसी आती है तो ये नहीं है कि दरोगा ने परीक्षाओं की तरह 3 महीने 4 महीने में परीक्षा ले ली जाती है, इसमें समय हर बार देखिएगा तो लगता ही है। और देखिए बिहार एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी के साथ साथ आपके पास पैसेंस धैर्य होना चाहिए, तभी आप फाइनल तक पहुंच पाइएगा। आप देखिएगा पिछली बार फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी 2014 से लेकर के 2022 तक, पीटी एग्जाम के लिए आंदोलन, फिर पीटी एग्जाम रिजल्ट के लिए आंदोलन, फिर इसके बाद देखिएगा मेंस के लिए आंदोलन, फिर मेंस रिजल्ट के लिए आंदोलन, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग टेस्ट, एनसीएल, हर एक चीज़ के लिए देखिएगा पिछली बार आंदोलन करना पड़ा था, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन हुआ। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप फाइनल तक पहुंच जाते हैं, तो 12वीं लेवल पर देखिएगा तो इससे बेहतर कोई जॉब ही नहीं है। कोई भी जॉब अगर आपको होगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल के सामने सभी जॉब 12वीं पास पर फीका है, इसलिए आप सभी धैर्य रखिए। और ये है कि आपको ये लग रहा होगा कि इसमें भी 5 वर्षीय 8 वर्षीय योजना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगस्त 2025 तक ये भर्ती हर हाल में फाइनल हो जाएगी, इसलिए बीच में जो भी टाइम लग रहा है पीटी एग्जाम में ही लग रहा है। पीटी के बाद देखिएगा इतना फास्ट प्रोसेस होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेंस का कैसे क्या तैयारी करें, टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ भी चीज़ें के लिए आपको समय मिलेगा ही नहीं, बस ये है कि पीटी एग्जाम। तो चलिए आप सभी इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए, फिर आप लोगों को ये बताने वाले कि आखिर परीक्षा होगी कब, तैयारी हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 12वीं पास बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए 12,199 पदों पर ये जो 12,000 सीट है दोस्तों और भी बढ़ने वाला है, इसके बारे में आपको बताए भी थे, नोटिस भी दिखाए थे। कई विभागों से देखिएगा अधियाचना बीएसएससी आयोग के पास भेजा गया है रिवाइज सीट, और बहुत सारे विभागों से नया सीट भी ऐड होने वाला है। तो जितना सीट अधिक होगा आप ही के लिए बेहतर है, उतना अधिक स्टूडेंट का फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आवेदन की प्रक्रिया 11 दिसंबर को ही समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने के लिए 2 बार डेट दिया गया। अब देखिए बीच में यहाँ पर देखिएगा तो एडिट के लिए तो एक अच्छा खासा मौका दे दिया गया, 2 बार यहाँ पर मौका दिया गया। और फिर देखिएगा तो हाल फिलहाल में भी कुछ महीने पहले यहाँ पर यानी पिछले महीने दिया गया था दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर। तो अभी तक देखिएगा तो यही सब चीज़ें चला है, यानी फॉर्म में एडिट चला है या फिर फॉर्म में स्टूडेंट भरे हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अब बारी है दोस्तों पीटी एग्जाम की, तो यहाँ पर यह है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई। इसके लिए 25 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और अभ्यर्थी जल्द परीक्षा तिथि जारी करने की मांग कर रहे हैं। और देखिएगा तो छात्र नेता दिलीप कुमार जी की ओर से यहाँ पर ये कहा गया है। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि न्यूज़ में आने से इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अभी तक देखिए यहाँ पर ये है, वैसे भी देखिएगा तो यहाँ पर ये था कि पीटी एग्ज़ाम, देखिए बीएसएससी का हर बार यही पैटर्न रहा है कि पीटी एग्ज़ाम में ही देरी होता है। पीटी जैसे ही ले लिया जाएगा, पीटी का रिजल्ट जारी होगा, फिर इसके बाद देखिएगा तो मात्र 1 महीने का समय मिलता है मेंस एग्जाम में। पीटी का रिजल्ट जैसे ही आएगा 1 महीने 1.5 महीने के बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है, फिर उसका रिजल्ट 10 से 15 दिनों में। और फिर इसके बाद देखिएगा अगला चरण इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है। तो जो भी पोस्ट है इस बार देखिए टाइपिंग ये सब चीज़ों के लिए विवाद नहीं होने वाला है। पहली बार क्या था कि फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे विज्ञापन में
यानी जो नोटिफिकेशन उसमें हर एक चीज़ क्लियर नहीं था कि कैसे क्या हमें टाइपिंग लेना है, क्या कुछ कंडीशन रहने वाला है। इसी को लेकर विवाद हो रहा था। विभाग के पास लेटर बीएसएससी के पास भेजा जाता था, फिर वहाँ से रिप्लाई आता था, फिर इस विभाग के पास, इसी सब चीज़ों में देखिएगा तो विवाद हो गया था। और दूसरा डॉक्यूमेंट को लेकर हो गया था, एनसीएल को लेकर यहाँ पर। तो इस बार क्या है देखिएगा तो फॉर्म में ही एनसीएल डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ मांग लिया गया, यानी जिससे विवाद कुछ भी चीज़ें ना हो। और डॉक्यूमेंट भी देखिएगा कंप्यूटर हर एक चीज़ का पहले ही अपलोड करवा लिया गया। तो जो देरी हो रहा है बस पीटी एग्जाम में देरी हो रहा है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आप सभी धैर्य रखिए। ये नहीं है कि आपको 2 साल 3 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पीटी एग्जाम जल्द ही होने वाली है। कब तक, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी क्लियर करने वाले हैं। बस ये है कि आप सभी मिशन मोड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये दैनिक भास्कर न्यूज़ में आया है, कल ये पेपर में भी छपेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दिलीप जी की ओर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एग्जाम का कैलेंडर जारी हो। अब देखिए यहाँ पर आप सभी ये बताइए कि अगर बीएसएससी आयोग की ओर से कुछ दिनों में कैलेंडर नहीं जारी किया जाता है तो क्या आप सभी ट्विटर कैंपेन के लिए सहमत है? अगर आप सभी सहमत है तो फिर एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा जिससे बीएसएससी आयोग पर भी दबाव बने और जल्द से जल्द यहाँ पर कैलेंडर ये सब चीज़ें जारी हो। देखिए एग्जाम डेट जारी करने से कुछ खास नहीं होने वाला, मेन है कैलेंडर जारी होगा तो क्या होगा कि उसमें पीटी एग्जाम, ये तो डेट यहाँ पर यह है कि आयोग की ओर से कुछ दिनों में दे ही दिया जाएगा। लेकिन मेन है कि पीटी का रिजल्ट कितना दिनों में दिया जाए, क्योंकि ये नहीं हो कि पीटी का रिजल्ट भी पता चले साल भर लग जाए और फिर बिहार विधानसभा चुनाव अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये भर्ती समझिए पंचवर्षीय योजना ही हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिले ये सब चीज़ें में हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट, फिर मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट, तो बस ये पीटी का रिजल्ट आ जाए, फिर इसके बाद हर एक चीज़ के बारे में डेट दिया जाए कैलेंडर में। तो कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग की ओर से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए, आप सभी कमेंट कीजिए, आप सभी मांग कीजिएगा अधिक से अधिक, तब तो आयोग को भी सुनना पड़ेगा कि छात्रों की मांग है, जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आगे इस न्यूज़ को देखिए, फिर आगे आप लोग को ये भी बताने वाले कि आखिर परीक्षा कब तक होगी, कब तक कैलेंडर आएगा। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सितंबर में परीक्षा होगी या फिर अक्टूबर में, तो किस मंथ में परीक्षा होने की संभावना है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि अगर तिथि जल्द जारी नहीं होती है तो इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। दिलीप कुमार ने आगे कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए पहले आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी करना। देखिए परीक्षा कैलेंडर बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पर यह है कि भर्ती प्रक्रिया साल 1.5 साल में कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो यही है कि पिछली बार देखिएगा बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में कि पीटी एग्जाम का रिजल्ट में देखिएगा तो 1 साल लग गया था। फरवरी 2020 में इसका रिजल्ट जारी किया गया था और एग्जाम देखिएगा तो दिसंबर 2018 में ही लिया गया था, यानी बहुत ज़्यादा समय पीटी के रिजल्ट में ही लग गया था। तो कैलेंडर जारी होगा तो फिर उसमें डेट दिया हुआ रहेगा कि 3 महीने में हम पीटी का रिजल्ट जारी कर देंगे। फिर इसके बाद मेंस में तो ज़्यादा समय लगना नहीं है। इसके बाद देखिएगा मेंस परीक्षा कब होगी, पीटी एग्जाम कब होगी, इसमें इंटरव्यू नहीं है, टाइपिंग है। इसके बाद परीक्षा आयोजित करने के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जानी चाहिए, जहाँ पर निगरानी की बात की जा रही है। इसके बाद देखिएगा परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट, ये देखिएगा तो छात्रों का बरसों से मांग है कि बिहार में जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए। अभी आप देखिएगा कोई भी परीक्षा बीपीएससी को छोड़ करके, चाहे बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, क्वेश्चन पेपर जमा ले लिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर बीएसएससी आयोग को छात्र हित में बिल्कुल ये मांग माननी चाहिए और क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, ये सब चीज़ें आंसर की मिलना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स, कितने अभ्यर्थियों को क्या मार्क्स मिला, ये सब मिलना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो एक पद के लिए 200 उम्मीदवार का यहाँ पर कंपटीशन, ये सब चीज़ें होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो देखिए दोस्तों इससे बिल्कुल इफेक्ट पड़ने वाला है। पेपर में ये न्यूज़ आया है और फिर यहाँ पर छात्रों की भी मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम ये सब डेट जारी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस महीने पूरी संभावना है कि कैलेंडर बीएसएससी आयोग की ओर से जारी कर दिया जाए। कैलेंडर में देरी होने का आप सोच रहे होंगे कितना देरी क्यों हो रहा है एग्जाम में। देखिए दोस्तों मेन देरी का बड़ा कारण ये कि अभी देखिएगा हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा हो रही है, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, क्या हो रहा है कि पेपर लीक ये सब चीज़ें हो जा रहा है। और आप देखिएगा फर्स्ट इंटर लेवल में भी पेपर लीक हो गया था, फिर एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था, कितना डिले भर्ती प्रक्रिया हो गया। 2017 में पीटी एग्जाम का डेट आया था, फिर पेपर लीक के कारण से कैंसिल हुआ। दिसंबर 2018 में एग्जाम, यानी समझिए लगभग 2 साल परीक्षा में टाइम लग गया। तो अभी देखिए आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं सितंबर में परीक्षा ले ली जाती है। देखिए अगर सितंबर में परीक्षा ले ली जाए और जब एग्जाम ही सही तरीके से ना हो और आपकी तैयारी अगर बेहतर, अभी अगर सितंबर का डेट आ जाएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम 2 महीने में क्या पढ़े। तो बेहतर है कि आप सभी तैयारी कीजिए। बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती संबंधित देखिएगा सबसे लेटेस्ट नोटिस जो है 28 मई 2024 का है, जो कि यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर बीएसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा अभी कोई भी फिलहाल में नोटिस नहीं जारी किया गया है और अभी जो लेटेस्ट नोटिस आने वाला है ये कैलेंडर से संबंधित, 1 महीने के अंदर ये परीक्षा संबंधित कैलेंडर ये सब आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा, पूरी संभावना है। और फिर देखिएगा बीएसएससी का यही पैटर्न है कि जब भी यहाँ पर कैलेंडर जारी किया जाता है तो बहुत ज़्यादा समय का मतलब ये है कि 3 महीने 4 महीने का नहीं। फर्स्ट अगर आप थर्ड सीजीएल का ही देखिएगा तो थर्ड सीजीएल में 9 सितंबर को कैलेंडर जारी किया गया था और 9 सितंबर का कैलेंडर आने के बाद देखिएगा परीक्षा संबंधित तो यहाँ पर डेट जो दिया गया था 22 और 23 नवंबर का डेट दिया गया था। और फिर देखिएगा तो 22-23 नवंबर का डेट देने के बाद
यहाँ पर एग्जाम समझ सब कुछ तैयारी नहीं होने के कारण से दिसंबर में परीक्षा फाइनली ले लिया गया। इस बार बिहार एसएससी में अगर इंटर लेवल में अगर कैलेंडर आयोग की ओर से जारी किया जाएगा तो इसमें एक डेट फुल एंड फाइनल रहेगा। ये नहीं कि परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित, ये सब चीज़ें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आयोग यहाँ पर अपने अनुसार सब कुछ सोच समझ के जो भी यहाँ पर डेट होता है जिस अनुसार परीक्षा संबंधित हो पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत अधिक है, 25 लाख का एग्जाम सही तरीके से करवाना, पेपर लीक ये सब चीज़ें ना हो, सब कुछ देखते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द कैलेंडर जारी किया जाएगा। और हम भी यही मांग करते हैं कि आयोग को छात्र हित में कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करना चाहिए, जिससे कैलेंडर आ जाएगा तब तो आप सभी समझिएगा कि हाँ मेरे पास 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय है, फिर उस अनुसार अपनी टारगेट लेकर तैयारी कीजिएगा। क्योंकि एग्जाम देखिएगा बहुत सारे परीक्षा देना, अभी बिहार पुलिस का परीक्षा, बिहार दरोगा, बीपीएससी, तो फिर कैलेंडर आ जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इंटर लेवल की परीक्षा होने जा रही है। सभी एग्जाम का अपना अपना सिलेबस पैटर्न है, उस अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। और देखिए अगर आप सभी बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो बिहार पुलिस की परीक्षा 7 अगस्त से होने जा रही है। एडमिट कार्ड सब कुछ इसका आ जाएगा, डेट बिल्कुल भी स्थगित नहीं होगा। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को 30 डेज स्पेशल क्रैश कोर्स है और 500 प्लस कंटेंट मिलने वाली। ये क्रैश कोर्स नहीं, एक तरह समझिए फुल कोर्स ही है। हर एक चीज़ की आप लोगों की तैयारी पूरी बेहतर तरीके से हो जाएगी, जिससे आपका बिहार पुलिस एग्जाम में आसानी से रिजल्ट हो जाए, रिजल्ट को लेकर सोचना ना पड़े। अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है, न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी को फुल तैयारी करवाने वाले हैं। तो कोर्स का प्राइस 250 से भी कम है। आप सभी बिहार पुलिस की पूरी तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोग क्वेश्चन बैंक, वीडियो, पीडीएफ नोट्स, 500 प्लस कंटेंट मिलने वाला है, 10 लाइव टेस्ट भी आप लोग करवाने वाले हैं और टॉप 2200 वीविया वन लाइनर भी आप लोगों को मिलने वाला है। इसको आपको अच्छे से रट लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है इसी से देखने को मिलेगा, रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर आपको यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए कैलेंडर इसका आने के बाद बस आपको 2 से 2.5 महीने का समय मिलने वाला है। तो बेहतर है कि अभी आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर लीजिए। मैथ रीजनिंग पर फुल आपको फोकस करना है, क्योंकि 80-81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है और इसमें आपका हर हाल में टारगेट होना चाहिए 75 प्लस।